तो इस वजह से मैं परेशान हूँ सर। इन्होंने मुझे कोई कंप्रोमाइज, और मैं गाड़ी भेज रहा हूँ दोबारा, मैं कभी मारुति की गाड़ी नहीं लूंगा सर। मेरी गाड़ी में खाली ये साइड शीशा है सर, ये एक साइड शीशा छोटा सा है सर। तो उसके बाद सर मेरी गाड़ी में थोड़ी ग्रिल है उनके पास बाहरी साइड, और सर ये लाइट सर थोड़ी सी मुझे लगी थी पिछले साल सर। अभी हम नेक्सा शोरूम के बिल्कुल बाहर है छन्नी हिम्मत में, और यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा हमें बुलाया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं। यहाँ पे आप ये देखें, ग्रैंड विटारा गाड़ी लगी है JK 19A8886। अब क्या कुछ पूरा माजरा है, क्यों यहाँ पे हमें बुलाया गया? आप इस साइड में आओ, आप इस साइड में। क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मंजूर अहमद वानी है, मैं रामबन का रहने वाला हूँ। तो सर मैंने गाड़ी ली थी उनको 2023 में। तो गाड़ी मेरी तैयार हुई, कुल 18 लाख की गाड़ी थी, और 23 लोन शोन लगा के 23 लाख की गाड़ी मैंने इनसे ली। कहाँ से? ये मैंने उधमपुर इनके शोरूम से ली सर। तो इन्होंने उसको आश्वासन दिया बड़ा कि हम सर्विस भी करेंगे, स्पेयर पार्ट भी देंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैंने पिछले साल भी इनको ऑर्डर दिलाया था लाइट का, अभी तक वो आज बोल रहे कि वो है, मगर इनके पास शीशा नहीं है सर, कोई स्पेयर पार्ट नहीं है, छोटा मोटा। और इनके सर, और ये यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, बोला कि चलो ये, मैंने बोला ये मत निकालो आज, ये जो डेंट है ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इस पे पेंट कर रहा हूँ, बाकी मुझे करके दो, मैं बारात में जाना, मेरे भाई की बारात है कल, मैं जम्मू आया हूँ परसों। क्या क्या काम है आपकी गाड़ी में भी? सर मेरी गाड़ी में खाली ये साइड शीशा है सर, ये एक साइड शीशा छोटा सा है सर। तो उसके बाद सर मेरी गाड़ी में थोड़ी ग्रिल है उनके पास बाहरी साइड, और सर ये लाइट सर थोड़ी सी मुझे लगी थी पिछले साल सर। तो इसको इनको मैंने बोला था कि उधमपुर भी उधर भी 3 जगह पे ये लाओ, इन्होंने वो साल के बाद अब लाइट यहाँ मतलब बोल रहे हैं आप अवेलेबल होगी। क्या मॉडल है गाड़ी आपकी? गाड़ी मॉडल मेरी जनाब है 2023, 2 साल हो गए गाड़ी को। ना आपको अभी तक ये लाइट मिल रही है ना वो शीशा मिल रहा है, और खाली आश्वासन दे रहे हैं। मैंने बोला मैं खुद डीलर हूँ, आप मुझे आश्वासन क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं 4 कंपनी को डीलरशिप कर, मैं जब कस्टमर को खराब होती गाड़ी कुछ भी हो तो मैं उसको निकाल के देता हूँ, दूसरी गाड़ी से मैं मंगा लेता हूँ। कंपनी का रूल ये है। मैंने बोला मैं भी TVS का डीलर हूँ, मैं भी ट्रैक्टर का डीलर हूँ, मैं भी 4-5 कंपनी को छोटे मोटे डीलर, आपकी तरफ बड़ा डीलर नहीं। 55 शोरूम मेरे पास नहीं है, मगर 2-4 शोरूम मैंने रखे हैं रामबन में छोटे मोटे। तो आप अगर ये 10,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 50,000 को दे, मगर 40 बंदों को मैं भी रोजगार अपने ऊपर वाले की हिम्मत से दे रहा हूँ अपने हिसाब से। मगर मुझे ये समझ, सुबह से मुझे तड़पा रही है जनाब, आश्वासन दे के। मैंने बोला बड़े उससे फोन कराओ, मालिक से, फलाने से, नहीं जी वो इधर है, वो मीटिंग में है, वो फलाना है। सुबह से यही परेशानी हो रही है मुझे। हुआ क्या? आप पहले उधमपुर शोरूम में गए? जी मैं पहले उधमपुर शोरूम में गया, मैंने फोन किया घर से इनको, उधमपुर वाले ने बोला आपकी सर्विस है। मैंने बोला मैं सर्विस के लिए आ रहा हूँ ताकि मेरा शीशा भी लग जाए, और मुझे बारात है कल भाई की, मैंने शादी में जाना है, वो इमरजेंसी है मुझे। सर्विस होगी उधमपुर में सर, मैंने सर्विस कराई, मैंने गाड़ी भी नहीं धोई जल्दी की, मैंने बोला जम्मू जाओ, मैंने गाड़ी भी नहीं धोई उधर, मैंने बोला उधर ही धो लूंगा, जब शीशा लग जाएगा मैं धो लूंगा। जब मैं उधमपुर में नहीं था इसलिए आप जम्मू आए? कुछ भी नहीं था उधमपुर में। अच्छा। उधमपुर शोरूम में कुछ भी ना वो चीजें नहीं थी मेरे, कोई अवेलेबल, बोला अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में सर जम्मू मोटर को मैं सुबह ही पहले फोन किया था, उन्होंने बोला था हमारे पास है। मैंने बोला जम्मू मोटर ने मुझे फोन किया, बोला कि हमारे पास है, वो उधर है दूसरी, हाँ। तो उसने बोला मेरे पास है। जब मैं उनको फोन किया दोबारा बोलते नहीं है हमारे पास कोई चीज नहीं। तो मैंने बोला चलो इसके पास नहीं, मैंने बोला मैं कहाँ जाऊँ? बोला आप जाओ जी छली में, बड़ा शोरूम है उधर मिल जाएगा। जब मैं सर इधर आया सुबह कम से कम 12-1 बजे में आया उनके पास उठ के, तो मैंने बोला जनाब इस तरह प्रॉब्लम, मुझे शादी में जाना है, तो आप इसको, पहले उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है। जब मैंने ड्रामा शामा डाला, मैंने बोला जनाब गाड़ी मैंने इतनी बड़ी ली हुई है, फिर बोला जी अवेलेबल होगी, ग्रिल अब अवेलेबल हो गया ये जो आगे का। उसके बाद बोल रहे हैं शीशा नहीं। मैंने बोला सर शीशा आप नई गाड़ी से निकालो, आपके 4 गाड़ियां लगी इसी कलर की, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी छोटा मोटा डीलर हूँ, इस चीज का पता है मुझे, तो मैं भी करता हूँ। आप पीछे गाड़ियां 4 लगी, उससे शीशा निकाल कर काला मंगा देना, दूसरे लगा देना। कस्टमर की मजबूरी को समझना, हाँ मजबूरी को समझना पड़ता सर। तो मैंने इनको ये बात बताई, बोलने की नहीं हमारी कंपनी में ऐसा रूल। मैंने बोला सर आपको मैडम जो है वो मालिक है, गाड़ी खरीदी हुई है, मुझे आप कानून पढ़ाओगे, वो मुझे सारा पता पीछे तक क्या होता है डीलरशिप में। तो मैंने बोला सर इस तरह, मगर इन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, अब बंद करके चले गए हैं, हम यहाँ दर बदर है सर। और इतनी महंगी गाड़ी इनकी गाड़ी जो है ग्रैंड विटारा, इससे ऊपर इनको एक ही मॉडल है 27 लाख की। महंगी गाड़ियां तो लोगों को बेचती ही है, मगर ये सर्विस नहीं दे पाते सर। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी छोटी मोटी गाड़ियां ही बिकती है जिनके रख सकते हैं, बाकी ये स्पेयर पार्ट हमें दे ही देते हैं सर। तो अभी सुबह आपको शादी में मतलब लेके जाना है? सुबह शादी में लेके जाना, मुझे वो ठहरे, मैंने बोला जम्मू से सजा के लाऊंगा, मगर सर वो सुबह 9 बजे शादी लेके जा रहे हैं। आप मुझे उधर से भी बेइज्जती हो गई, इधर से भी, अब मैं शादी के लायक भी नहीं रहा सर, हालांकि भाई की शादी है, कजन की। अब क्या डिमांड करते हैं सर? मैं ये डिमांड करता हूँ, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ सर इस तरह धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर काम करना है तो वो लोगों से ऐसा मत कर, क्योंकि कंपनी की पहली प्रायोरिटी होती है कि आप कस्टमर को मतलब पहली प्रायोरिटी दे दो, कि अगर आप उसको मजबूर किसी भी तरीके से उसकी मजबूरी हल करो। मगर इन्होंने वो नहीं कि इन्होंने एक को फोन दूसरे को फोन, फिर स्विच ऑफ, फिर ये वो, मगर सर ऐसा काम नहीं ना होता स्विच ऑफ। यहाँ पे आपको ये कहा गया कि ये लाइट मिल जाएगी, आप वेट कीजिए? मेरे को कहा इन्होंने लाइट मिल जाएगी, हाँ शीशा जो जी, बोला हम अवेलेबल कर देंगे। फिर उसने
जी सर, बोला आधे घंटे तक ठहरो। मैं आधे घंटे ठहरा, बोला हमें सब जम्मू कश्मीर में फोन किया किसी डीलर के पास नहीं है। तो मैंने बोला आपके शोरूम चाहे 40 से जम्मू कश्मीर में नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा जम्मू कश्मीर में एक शीशा नहीं है। उसके बाद मैंने क्या काम किया सर, मैंने बोला चलो आप करो, बोला पंजाब से करिए। जब मैंने 1 बजे पंजाब से इनको बोला इन्होंने 4 घंटे में मिलेगा, उतने 4 घंटे लगते हैं यहाँ से, मगर अभी तक शाम होगी वो चले भी गए, मैं यहाँ खजल हूँ। तो उसके बाद चले गए, बोलते जो करना कर लो, जाओ आप। मैंने बोला मैं चलूंगा, मैं गाड़ी को ये करूंगा, वो छोड़ दूंगा। बोला छोड़ो, जो मर्जी करो, जाओ भागो। अब कैसे आप इसी गाड़ी को लेके जाएंगे? अब मैं सर यही गाड़ी लेके मैं अब जाऊंगा नहीं सर शादी में, मैं यहीं से चला जाऊंगा घर, तो सर गाड़ी खड़ी कर दूंगा घर में, तो उसके बाद शादी भी मिस कर दूंगा। अब क्या करूंगा, बेइज्जती तो होनी थी वो। और सर मैं 1500 में इसका काम करा सकता, मैं 30,000 देने के लिए तैयार था कि मेरी इज्जत का सवाल है, क्योंकि अब मैंने नकद कराना था सर, वरना मेरा इंश्योर है। 1500 में मैं गाड़ी का काम करवा सकता हूँ, सिर्फ 1500 भरना है, बम्पर टू बम्पर इंश्योर है, तो मैं उसको करवा सकता हूँ। मगर मैं 3 आइटमों का इनका 30,000 बोल रहे थे बनेगा आपका। मैंने बोला कोई बात 30 की जगह 31 ले जाओ, मुझे उसका काम नहीं, मुझे इज्जत का सवाल है। मगर इन्होंने सर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया मेरे साथ। हालांकि मैंने को ये भी बोला, मैंने बोला मैं भी डीलर हूँ ना, मैं आपका भाई हूँ, मैं डीलर रिक्वेस्ट की, मेरे साथ दूसरा बंदा था, उसको भी आप बता सकते हो कि मुझे कोई इन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। चलिए जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देखेंगे लाखों की गाड़ी है लेकिन स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है। गाड़ी सर ऑन रोड तैयार होती है ये, मुझे बताओ सर, अब स्पेयर पार्ट J&K में नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर, मुझे बताओ। अब मैं दिल्ली जाऊँ इसके लिए लेने के लिए, तो अब सर मेरी यही है कि 2-4 दिन में गाड़ी रख के इसको भेज दूंगा सर। चलिए जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं JK 19A8886 गाड़ी का नंबर है, ग्रैंड विटारा गाड़ी है। 23 लाख रुपए की गाड़ी इनकी तैयार हुई है, लेकिन ये आप छोटा सा ये शीशा, ये इसकी लाइट नहीं मिल रही है, शीशा साइड शीशा टूटा हुआ है, वो साइड शीशा इनको नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, हर जगह पे इनको धोखा मिला, क्योंकि ये कहा गया कि कुछ समय के बाद आपको जो है लाइट मिल जाएगी, साइड शीशा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी ये चीज़ इनसे ये कहा गया कि आप पंजाब से जो है इनको ये साइड शीशा मंगा करके देंगे, लेकिन अभी रात के 8-9 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक शोरूम तो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। खत्म सर, उम्मीद खत्म है, उम्मीद भी खत्म होगी सर। और मैं खर्चा करके आया हूँ सर, कम से कम जम्मू आने में हमें 4-5 हज़ार लग जाता है, वहाँ से यहाँ से। चलो मैं तो एफर्ट करूँ, गरीब बंदा कैसे एफर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो है सर, जीरो। देख सकते हैं आप किस तरह की सर्विस जो है वो इतने बड़े बड़े शोरूम जो खोले गए हैं वो लोग जो है अपने कस्टमर्स को देते हैं। कहीं ना कहीं परेशानियों से दो चार इनको होना पड़ रहा है, जिसके चलते इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है और कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस जो है वो इन्होंने की है। अगर नेक्सा शोरूम के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने कस्टमर्स को जो आपने वादे किए होते हैं वो फैसिलिटीज़ उनको देना। और अगर वो चाहते हैं कि इस मामले को लेकर के कोई अपना वर्षन रखना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं क्या कारण रहे कि इतना डिले जो है इनको, इतना सफ़र जो है इनको होना पड़ा, इतना इनको जो है अपना परेशानियों से इनको दो चार होना पड़ा। सुबह से, हालांकि मेरे पास 40 बंदे काम कर रहे हैं, मैं थाके हूँ सुबह से, कोई रोटी नहीं खाई मैंने। किसी परेशानी में कि काम हो जाएगा। और जब मैंने आपको फोन किया, आपने बोला पानी शानी चाय से पी लो, ये भी बोला आपने फोन पे, तो मैंने बोला सर तब तक मैं चाय पानी, मुझे चक्कर आ रहा है, तो इतनी गर्मी भी यहाँ पे बढ़ रही है, तो इस वजह से मैं परेशान हूँ सर। इन्होंने मुझे कोई कंप्रोमाइज, और मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, दोबारा मैं कभी मारुति की गाड़ी नहीं लूंगा सर, मुझे माफी चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हताश हैं ये गाड़ी के ओनर जो हैं। और नेक्सा शोरूम या नेक्सा के जो भी कंसर्न लोग होंगे, वो अगर चाहते हैं कि इस पर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।